जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों देखिए, एनएमजीसी फील्ड अटेंडेंट के लोकल जीके की ये हमारी नाइन्थ नंबर की क्लास है। तो जिसमें देखिए दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट लोकल जीके के क्वेश्चन है तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो देखिए दोस्तों, अगर इससे पहले जो हमारे 8 पार्ट हुए, ठीक है, तो उसको अगर आपने वॉच नहीं किया है तो मस्टली वॉच कीजिएगा, क्योंकि देखिए उसमें मैंने बहुत से क्वेश्चन है जो लगभग मान के चलिए 500 प्लस जो हमने उसमें क्वेश्चन कर लिए। तो उसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे आपके लोकल जीके के, उसको पूरा हमने कवर कर लिया है। दांतेवाड़ा हो गया, बस्तर संभाग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को, ठीक है। अगर नहीं वॉच किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सभी पार्ट का, आप जाके वॉच कर लीजिएगा, ताकि देखिए आपका जो है आधे से ज़्यादा जो पूरा लोकल जीके का सिलेबस मैंने उन सभी पार्ट में कवर कर लिया है। अभी जो भी हमारे अगले पार्ट्स आएंगे तो उसमें देखिए जो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही देखिए आप लोग जो नोट्स लेके भी बैठ जाएगा, क्योंकि क्लास के दौरान मैं जो आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ तो उसको भी जो है आप लोग नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बिना देर का वीडियो स्टार्ट करते, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को जो है प्रेस कर देना, ठीक है। क्वेश्चन का रुख करने से पहले देखिए दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करनी थी कि देखिए मुझे एक कमेंट आया का 2-3 स्टूडेंट का आया था। तो वो बोल रहे थे कि सर जो उन्होंने कुछ तो भी चैनल का नाम बताया था और बोल रहे थे कि सर उस चैनल पे भी जो है आप जो जीके पढ़ा रहे तो उसका जो है हमें वह सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन जो है मिले। तो देखिए भाई, अभी आपका मुझे ये नहीं समझ में आता है तो लोकल जीके तो थोड़े ना भाई अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लोकल जीके थोड़ी चेंज हो सकता है। अभी कभी आप इंडिया का जीके पढ़ रहे हो तो इंडिया के जीके थोड़ा ना अलग अलग हो सकता है। अभी इस चैनल पर जो मिलेगा उसी तरह का अदर चैनल पर भी जो आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो जीके होता है भाई, ये है एक जैसा ही होता है। सिर्फ देखिए आपको यहाँ पे भी जो कंटेंट है वो किस तरह से मिल रहा है, वहाँ पे किस तरह से मिल रहा है, ये आपके समझने की बात है। आपको जैसा लगे आप वैसा कंपेयर कीजिए। बट लेके मैं अभी आपको जितनी क्लासेस प्रोवाइड करो, अगर वो जिस भी स्टूडेंट ने प्रॉपर कर ली है तो देखिए जैसे मैं आपको हर वीडियो में अभी बताता हूँ तो 65 भी प्लस ही जो आप लोग करके आ सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए जिनको कंपेयर करना कीजिए, कोई बात नहीं। और देखिए जो भी स्टूडेंट अभी पूरा ध्यान लगा के मेरी क्लासेस कर रहा है तो एग्ज़ाम में जाने के बाद आप लोग भी देखिए दोस्तों कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहीं से जो आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं और यहीं से एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर गए हम अभी क्वेश्चन का रुख करते हैं। तो देखिए ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो इसमें अगर आपको कुछ लिखा हुआ नहीं भी समझ में आए तो जैसे मैं बोलता हूँ उस पर भी अपना ध्यान रखिए, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से यहाँ पे वो बैठ जाए, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम विकास खंड किस जिले में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है सबसे कम विकास खंड हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो देखिए वो एक जिला है, वो है आपका नारायणपुर, ठीक है। नारायणपुर जिला है जिसमें देखिए छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम विकास खंड है, ठीक है। तो नारायणपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस्तर विभाजन के बाद देखिए जब बस्तर का विभाजन हुआ था, ठीक है, तो आपको पता होगा दांतेवाड़ा जो है अलग बन गया था, ठीक है। तो कब बना था, तो वो बना था आपका 1998 में, ठीक है। तो देखिए बस्तर के विभाजन के बाद कौन कौन से 2 जिले बने थे। तो देखिए आपको सभी को, जैसे कि मैंने हर क्लास में आपको बताया कि देखिए दांतेवाड़ा बना था, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं बताया था कि कांकेर भी साथ में बना था, ठीक है। तो देखिए एक कांकेर बना था और साथ में बना था आपका दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये 2 जिले बन गए थे, ठीक है, जब इस बस्तर का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो ये 2 जिले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बस्तर के लोकल जीके का ये पार्ट है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलबका पहाड़ी कहाँ पे है, तो देखिए जो भी पहाड़ी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उन सभी को देखिए मैंने यहाँ पे जो 3 मुख्य पहाड़ी है उन सभी को यहाँ पे ऐड किया है। तो इसको भी आप जो लोग जो स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपकी अलबका पहाड़ी है, ठीक है, तो अलबका पहाड़ी है वो स्थित है आपके बीजापुर में। फिर देखिए जो आपका गदिया पहाड़ है, ठीक है, तो वो है आपका कांकेर जिले में। और सिर्फ जो हमारा अगला है तो वो है आपका अबू झमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अबू झमाड़ की पहाड़ी जो काफ़ी स्थित है आपके बीजापुर में, ठीक है। तो देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो अलबका पहाड़ी है वो है आपकी बीजापुर में। फिर देखिए जो आपका गादिया पहाड़ है तो वह है आपका कांकेर जिले में। और जो आपका अबू झमाड़ पहाड़ी है, ठीक है, तो ये है आपका बीजापुर जिले में। इसमें से अबू झमाड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट तीनों को भी स्किप मत कीजिएगा, तीनों को भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसमें से एक जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जो उत्तरी बस्तर जिले का मुख्यालय कहाँ पे, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए जो उत्तरी बस्तर का जिला है तो उसका मुख्यालय है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे, तो कांकेर में, ठीक है। कांकेर में स्थित है उत्तरी बस्तर का मुख्यालय, ठीक है, कांकेर में।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि जो आपका दरबा घाटी कहाँ पे स्थित है, यही हमें बताना है। ठीक है, जो दरबा घाटी है तो वो स्थित है आपके बस्तर जिले में। ठीक है, बस्तर जिले में दरबा घाटी स्थित है, तो इसका हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो देखिए, जो हमें अबू जमाड़ की पहाड़ी यहाँ पे पड़ा था, जो कहाँ पे स्थित है, बीजापुर में। तो वही देखिए जो आपका अबू जमाड़ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी वही है। ठीक है, अबू जमाड़। ठीक है, अबू जमाड़ है वो, देख लीजिए अबू जमाड़। ठीक है, अबू जमाड़ यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है। ठीक है, तो ये क्या था, पहले दंतेवाड़ा का हिस्सा था। तो देखिए सबसे पहले ये नोट कर लीजिए। देखिए बस्तर से अलग होकर क्या बना था, बस्तर से अलग होकर बना था आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा बना था, और साथ ही देखिए दंतेवाड़ा से अलग होकर बना आपका बीजापुर। ठीक है, दंतेवाड़ा से अलग होकर क्या बना था, बीजापुर। तो देखिए ये इस तरह से आप लोग जो नोट कर सकते हैं, बस्तर से अलग होकर बना था दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा से अलग होकर बना था बीजापुर। ठीक है, तो यानी बीजापुर क्या था, पहले दंतेवाड़ा का हिस्सा था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में पूछा गया, छत्तीसगढ़ का बीजापुर का जो जिला है वो क्या पहले दंतेवाड़ा का हिस्सा था। ठीक है, तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो चलिए बढ़ते अभी हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है। ठीक है, जिले से बनती है, पूछा गया है कि जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है तो उसकी जो अंतिम सीमा है तो किस जिले से बनती है। तो देखिए वो है आपके सुकमा जिले से। ठीक है, सुकमा जिले की जो सीमा है उसी से छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा बनती है। ठीक है, तो सुकमा जिला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सुकमा जिले की सीमा है वही क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा बनती है। ये अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि जो कोंडगांव है, ठीक है, नारंगी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको, अगर आपने सभी क्लासेस अच्छे से लिए तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जो है बताया था। ठीक है, जो कोंडगांव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नारंगी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो देखिए कुछ स्टूडेंट में ये भी बोल रहे थे, एक ही स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे देखे कमेंट आया था, बोल रहे थे कि सर आप लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपके रिपीट मिलते हैं तो रिपीट क्यों करते हो ऐसा। तो देखिए भाई रिपीट करने की बात यही है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो जाकि जो क्वेश्चन है आपको बार बार रिवाइज हो सके, आके एग्जाम में अगर आए तो उसको आप लोग जो मिस ना कर सके। ठीक है, तो यही उद्देश्य रहता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की प्रमुख नदी। तो ये हमें बताना है, जो छत्तीसगढ़ है तो उसमें स्थित गोदावरी जो बेसिन की प्रमुख नदी कौन सी है। तो देखिए गोदावरी बेसिन की जो प्रमुख नदी है तो वो है आपकी इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती जो है आपकी गोदावरी बेसिन की प्रमुख नदी है। ठीक है, तो देखिए कभी ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है, इंद्रावती नदी है। ठीक है, इंद्रावती। फिर देखिए कभी ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि जो आपका इंद्रावती नदी है तो कौन से बेसिन की है, तो वो प्रमुख नदी है तो वो है आपकी गोदावरी बेसिन। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। शंखनी नदी का जल रक्ताभ है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट आपको नोट करवा दिया तो कभी पूछ लिया जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है तो उसमें देखिए कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो जल है वो रक्ताभ जैसा है। तो देखिए जो एक शंखिनी नदी है छत्तीसगढ़ में है तो वो देखिए उसी का जल कैसा है, तो रक्ताभ की तरह है। ठीक है, रक्ताभ की तरह जो है उसका कलर है। ठीक है, तो शंखिनी नदी का ये याद रखना, जिसका जो जल है वो रक्ताभ है। ठीक है, फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि महानदी एवं इंद्रावती तक मध्य जल विभाजक है। तो देखिए जो महानदी एवं इंद्रावती तक मध्य जल विभाजक कौन है, तो वो है आपका देखिए केशकाल और कंकार। ठीक है, केशकाल कंकार एक है आपके महानदी एवं इंद्रावती तक के क्या है, मध्य जल विभाजक है। अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने पिछले क्लासेस लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो देखिए मैंने आपको उस क्लास में बताया था कि देखिए सबसे बड़ा बांध और सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध मैंने आपको पूछा था। ठीक है, और जिसमें मैंने बताया था आपको कि देखिए सबसे बड़ा बांध कौन सा है और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे ऊंचा कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। ठीक है, जिसमें से देखिए एक में जो चित्रकूट शामिल था। ठीक है, अगर आपने क्लासेस अच्छे से ली है तो देखिए इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है, तो है आपकी इंद्रावती नदी पर। ठीक है, तो इंद्रावती नदी जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी पर स्थित है चित्रकूट बांध।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में एक ही जो है आपका राजकीय जलमार्ग है, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका शबरी नदी पर स्थित है। ठीक है, जो शबरी नदी है छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो उसमें देखिए आपका राजकीय जलमार्ग है। ठीक है, एकमात्र राजकीय जलमार्ग है जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। ठीक है, कहाँ पे है, तो शबरी नदी पर स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो देखिए जो आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है तो वो स्थित है आपके बस्तर जिले में। ठीक है, बस्तर जिले में स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, और कभी पूछ लिया जा सकता है कि जो आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है, ठीक है, तो वो कौन से नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से घुमा फिरा के भी जो आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो वो स्थित है आपके मुगना बहार नदी पर। ठीक है, जो मुगना बहार नदी है उसी पर स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, मुगना बहार नदी, मुगना बहार, ठीक है, मुगना बहार नदी पर स्थित है आपका जो तीरथगढ़ जलप्रपात है। तो इससे आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ लिया जा सकता है तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है, तो बस्तर में, और इस तरह से पूछ लिया जा सकता है कि जो तीरथगढ़ जलप्रपात है तो वो कौन सी नदी पर है। ठीक है, यानी दो क्वेश्चन जो यहाँ से आपके बनने वाले, तो इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मलाच कुंडम जलप्रपात, तो देखिए जो आप किस नदी से जुड़ा है, तो वो जुड़ा है आपका दूध नदी से जुड़ा है। ठीक है, आपको पूछ लिया जा सकता है कि जो आपका मलाज कुंडम जलप्रपात है, ठीक है, तो किस नदी से जुड़ा है, तो वो जुड़ा है आपके, देखिए नदी का नाम देखिए दूध नदी। ठीक है, दूध नदी से जुड़ा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है, तो देखिए नियाग्रा जलप्रपात से की गई है, तो किसकी तुलना की गई, तो देखिए आपका चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो बस्तर में स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए जो आपका नियाग्रा जलप्रपात है वो भी छत्तीसगढ़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपका पूछा गया है कि किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है, तो देखिए चित्रकूट जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे, तो है बस्तर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ पे स्थित है ये बताना है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है यही बताना है, तो वो स्थित है आपके बीजापुर जिले में। ठीक है, तो देखिए बीजापुर में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो ये बीजापुर पहले किसका हिस्सा था, तो पहले हिस्सा था दंतेवाड़ा का। ठीक है, दंतेवाड़ा का हिस्सा था बीजापुर पहले, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर जिला। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भैरमगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है, तो देखिए जो भैरमगढ़ अभयारण्य है तो वो भी कहाँ पे स्थित है, बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर में स्थित है आपका भैरमगढ़ अभयारण्य, तो ये अभयारण्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पे है, बीजापुर में स्थित है। फिर देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अभी स्थापना पूछी है, जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है तो उसकी स्थापना हुई थी आपकी देखिए 1982 में। ठीक है, 1982 में जो आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया कि कुटरू क्या है। ठीक है, कुटरू स्थित है। ठीक है, कुटरू कहाँ पे स्थित है यही हमें बताना है। जो कुटरू है, ठीक है, तो वो स्थित है आपके बीजापुर में। ठीक है, तो ये भी बीजापुर में ही स्थित है। ठीक है, तो देखिए जो आपका बीजापुर है उससे भी आपको बहुत से क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट नोट करवा दिया कि जो आप छत्तीसगढ़ का जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है तो वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है आपके प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको घुमा फिरा के भी पूछ लिया जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, तो है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। या फिर पूछ लिया जा सकता है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो है आपके प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। ठीक है, तो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भवसादरा झील अवस्थित है, तो देखिए वही बताना है कि जो आपका भवसादरा झील है तो वो कहाँ पे स्थित है, तो देखिए वो स्थित है आपकी बस्तर जिले में अवस्थित है। ठीक है, यानी बस्तर जिले में है आपकी भवसादरा झील। ठीक है, भवसादरा झील है, अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, भवसादरा झील जो बस्तर में स्थित है। ठीक है, फिर एक अगला क्वेश्चन है, साल वनों का द्वीप। ठीक है, तो साल वनों का द्वीप भी ये कहाँ भी स्थित है, ये भी स्थित है बस्तर में। ठीक है, तो देखिए बस्तर से दो इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बन गए, भवसादरा झील जो बस्तर में स्थित है, और जो आपका साल वनों का द्वीप है तो ये भी कहाँ पे स्थित है, बस्तर में ही स्थित है।
सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो देखिए सबसे बड़ी जो मशीनीकृत खान है तो वो कौन सी है, तो वो है आपकी बैलाडीला। ठीक है, बैलाडीला यही क्या है, आपकी सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। और देखिए अभी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जो बैलाडीला जो खान है, ठीक है, तो उसमें देखिए कौन सा अयस्क जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो अभी आप ये मत बताना कि उसमें देखिए लोहा अयस्क मिलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि लोहे की कौन सी किस्म मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से वीडियो की क्लासेस ले रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं नहीं, यही पता चलता है। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है कि लोहे की कौन सी किस्म ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पूछा गया है कि जो आपका हल्ली राजहरा खान प्रसिद्ध है, तो देखिए अभी हमने देखा था बैलाडीला किस लिए उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, तो लोहा इसका मिलता है। ठीक है, फिर देखिए अगली जो हमारी खान है तो वो पूछा गया है कि हल्ली राजहरा खान। ठीक है, हल्ली राजहरा खान जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है आपकी लोहा उत्पादन के लिए। ठीक है, तो लोहा उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है आपकी हल्ली राजहरा खान। ठीक है, लोहा उत्पादन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि कुदारवाही में स्थित किस खनिज का भंडार है। ठीक है, जो कुदारवाही में स्थित किस खनिज का भंडार है, तो देखिए बॉक्साइट का इसमें सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किस खनिज में छत्तीसगढ़ राज्य अकेला उत्पादक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए यह वाला एक ऐसा खनिज है जिसमें देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सिर्फ भारत में अकेला ही इसका उत्पादक है। ठीक है, तो देखिए किस खनिज में, तो वो है आपका टीन। ठीक है, टीन के उत्पादन में सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य ही इसका अकेला उत्पादक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अकेला ही इसका उत्पादक है अपने भारत में। ठीक है, फिर देखिए टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अपने नोट्स में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लोहा अयस्क निक्षेप में समृद्ध है। तो देखिए जो लोहा अयस्क निक्षेप में कौन सा यहाँ पे जिला समृद्ध है, तो वही आपका दंतेवाड़ा। क्यों, को बैलाडीला की वजह से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है को देखिए दोस्तों अगर कुछ लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैं बोलता हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए पूछा गया जो आपका गोथा परब पूछा है। ठीक है, गोथा परब पूछा है, देखिए गोथा परब। ठीक है, गोथा परब है ये, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए गोथा परब, तो यही बताना है कि यहाँ पे कौन से लोग मनाते हैं। तो देखिए ये जो सबसे पहले तो जान लीजिए जो आपका गोथा परब है। ठीक है, गोथा परब जो है ये यहाँ पे मनाया जाता है बस्तर में। ठीक है, और बस्तर में मनाया जाता है और साथ ही ये जो परब है ये कौन से यानी कास्ट के लोग मनाते हैं, तो वो मनाते हैं आपके एसटी कैटेगरी के जो भी यहाँ पे लोग हैं, तो वही क्या है बस्तर में यहाँ पे गोथा पर्व मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इजी क्लियर हो गएंगे ये क्वेश्चन। अगर आपको लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है जैसे मैं बोला उस पर भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवापल्ली गुफा कहाँ पे ये अभी बताना है। तो देखिए जो आवापल्ली गुफा है तो वो स्थित है आपके बीजापुर में। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, बीजापुर में स्थित है आवापल्ली गुफा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूछा गया है कि नडापल्ली गुफा कहाँ पे, अभी ये बताना है। तो देखिए दो गुफा है जो बीजापुर में काफ़ी प्रचलित है और स्थित है, वो कौन से, एक तो होगी आपकी आवापल्ली गुफा। ठीक है, दूसरी अपनी नडापल्ली गुफा। ठीक है, नडापल्ली गुफा है और वो भी कहाँ पे स्थित है, वो भी स्थित है बीजापुर में। ठीक है, ये दोनों बीजापुर में स्थित गुफाएं है, जिसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कटुमसर गुफा का अन्वेषण किसने किया था, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपका कटुमसर गुफा है। ठीक है, कटुमसर ये गुफा का नाम है। ठीक है, कटुमसर। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए है स्थित कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपके बस्तर जिले में। ठीक है, कटुमसर गुफा बस्तर जिले में, और इसका अन्वेषण किसने किया था, तो इसका अन्वेषण किया था आपने देखिए प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। ठीक है, जो प्रोफेसर शंकर तिवारी जी है उन्होंने क्या इसका अन्वेषण किया था। ठीक है, शंकर तिवारी जी ने कुटुमसर गुफा का, जो कहाँ पे बस्तर जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट में भी लिखते चलना, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है और फिर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो कमेंट में बताते चलना, ताकि आपके कमेंट से पता चलता है कि आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं। ठीक है, और साथ ही दोस्तों क्लास अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक भी ठोक देना, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के देखिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें देखिए आपको जल्द से जल्द हर अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, तो मिलते दोस्तों हमारे अगले क्लास में। जय हिंद।